हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे ए एस 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 ए एस। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। मैं एक ही वीडियो में भी पढ़ा सकता था, लेकिन आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी तो है नहीं। और अगर जल्दी है तो मैं पूरा कोर्स पहले भी कंप्लीट कर चुका हूँ, उसमें से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम करेंगे ए ट्रिपल ए। ये ए का मतलब होता है एंगल एंगल एंगल। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल मतलब दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, इस वाले क्राइटेरिया से। ये पहला क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं, ए क्राइटेरिया। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया ए क्या है, एंगल एंगल एंगल। तो जरा पहले ये जो मैंने लिखा है डेफिनेशन से इसको पढ़ो। क्या कह रहा है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है अगर वर्ड्स में पढ़ो तो, लेकिन बस ये कहना चाह रहा है ये मोटा मोटी ये जो लिखा है मैंने, इसका मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल हैं, जैसे ये ट्रायंगल मैंने बना दिया एक येलो कलर से, नाम दे देता हूँ उसका ABC, और एक दूसरा ट्रायंगल बना देता हूँ रेड कलर से, दूसरा ट्रायंगल बना देता हूँ रेड कलर से, और इसका नाम दे देता हूँ PQR। तो ये दोनों ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे? सिमिलरिटी का साइन ऐसे होता है, ऐसे ये वाला जो साइन है ना, ये सिमिलरिटी का साइन है, सिमिलरिटी। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये वाला जो साइन होता है ना, इक्वलिटी के ऊपर ऐसे बना होता है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी अलग अलग चीज़ है। ठीक है, अभी हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं तो इसको भूल सकते हो तुम। ये है सिमिलरिटी का साइन, ये ऐसे सिमिलरिटी। तो ये दो ट्रायंगल है ABC और PQR। तो ए क्राइटेरियन से कब सिमिलर होंगे? अब पढ़ो डेफिनेशन। डेफिनेशन ये कह रहा है कि अगर दो एंगल किसी एक ट्रायंगल के बराबर हैं, इक्वल हैं, दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के रेस्पेक्टिवली, मतलब जैसे ये वाला ट्रायंगल है A, ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने A, तो ये एंगल A बराबर होगा अगर एंगल P के, मतलब यही वाला रेस्पेक्टिव, मतलब जैसा इस वाले ट्रायंगल, पीले वाले ट्रायंगल में जो एंगल ले रहे हो, ये ऊपर वाला लिया मैंने, तो वही एंगल आपको ये दूसरे लाल वाले ट्रायंगल में दोनों इक्वल होने चाहिए। तो एक एंगल हो गए इक्वल दोनों ट्रायंगलों में, ये A और P, और एक ये कह रहा है दो हो जाने चाहिए, दो एंगल इक्वल हो जाने चाहिए। तो दूसरा एंगल अगर मान लो ये B, ये वाला B और ये वाला Q भी इक्वल हो गए मान लो, तो एंगल B और ये एंगल Q भी इक्वल है। तो अब जैसे ये दो एंगल, किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, जैसे ये देख लो A और P के बराबर हो गया और B Q के बराबर हो गया, तो दो एंगल इक्वल हो गए। तो जैसे दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो मैं ये कह दूंगा कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, तो मैं कह दूंगा कि ये जो दोनों ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल ABC और ये जो दूसरा ट्रायंगल है PQR, ये क्या है, ये सिमिलर है। बीच में सिमिलर का साइन मैं लगा सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और कैसे सिमिलर है? ए क्राइटेरिया से, एंगल 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 क्राइटेरिया। तो अब आप सोच रहे होंगे, ये बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि यार सर आपने तो दो ही एंगल चेक किए, तो ए क्राइटेरिया होना चाहिए, ये तीन एंगल 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 क्यों? तो आपको पता होना चाहिए अगर दो एंगल इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगलों के दो एंगल इक्वल हो गए, तो तीसरा ये वाला ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, AC और R, ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो तीसरा में प्रूव करने की जरूरत नहीं कि इक्वल है, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, क्योंकि आपको ये पता है कि हर ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो ये वाला जो होगा C और R वाला, ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो हम सिर्फ दो एंगल चेक करते हैं, इसलिए सिर्फ दो बोला है, हम सिर्फ दो एंगल चेक करते हैं। अगर दो ट्रायंगलों में अगर रेस्पेक्टिवली दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। जैसे ये दोनों ट्रायंगल, पीले वाला और लाल वाला, ये ABC और PQR दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। किस क्राइटेरिया से हमने प्रूव किया? ए क्राइटेरिया से। समझ आ गई बात? तो ये है सिमिलरिटी ए। तो आपको ए सिमिलरिटी दो ट्रायंगलों में कैसे लगाते पता चल गया ना, कि किसी भी दो ट्रायंगलों में हम दो एंगलों को, यानी कि रेस्पेक्टिवली, ये जो वर्ड रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब समझ रहे हो ना, रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब, जैसे यहाँ पर ये ऊपर वाला A वाला एंगल लिया, तो वही वाला बराबर होना चाहिए कि, यानी ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि A वाला R के बराबर हो जाए और B वाला किसी और के बराबर हो जाए, ऐसे नहीं। जो एंगल इस वाले पीले वाले ट्रायंगल में ये A वाला, ये ऊपर वाला, ये वाला ऊपर वाला लिया ना एंगल, तो यही दूसरे वाले ट्रायंगल में भी यही वाला, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, A और P। सिमिलरली ये लेफ्ट हैंड साइड में B वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो B वाला एंगल है यही बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि B वाला R के बराबर हो जाए, तो फिर ये सिमिलर रेस्पेक्टिवली एंगल इक्वल नहीं हुए ना। तो रेस्पेक्टिवली वाली जो पोजिशनिंग है उनकी, वो वाले दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो फिर वो दोनों ट्रायंगल A से सिमिलर हो जाते हैं। ये तो हो गई सिमिलरिटी के बाद। अब इसी सिमिलरिटी को एक्सटेंड करें तो एक थ्योरम बन जाती है आपकी। ये सिमिलरिटी तो आपको पता चल गया दो ट्रायंगल ए से सिमिलर कैसे होते हैं। इसी सिमिलरिटी को अगर हम एक्सटेंड करें, ये चीज को मैं बढ़ाऊं, तो एक थ्योरम है आपकी, थ्योरम 6.3। वो क्या कहती है, ये सिमिलरिटी को आगे बढ़ा रही है, बस अभी समझ आ जाएगा आपको। ये थ्योरम 6.3 आप देखोगे एनसीईआरटी में। अब ये थ्योरम को पढ़ो। ये थ्योरम वही है जो भी मैंने सिमिलरिटी समझाई ना, उसी का एक एक्सटेंशन है। सिमिलरिटी तो मैंने क्या समझाई आपको,
सिमिलरिटी समझाई कि दो ट्राइंगलों में अगर दो एंगल रेस्पेक्टिव एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल एक क्राइटेरिया से एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाते हैं। अब थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम भी वही बात कह रही है, बस एक चीज और ऐड कर रही है एक्स्ट्रा, वो क्या है वो भी देख लो। थ्योरम में कह रही है, पढ़ो उसको, थ्योरम 6.3 क्या कह रही है, इफ इन टू ट्राइंगल, वही बात दो ट्राइंगल की वापस से वही ले लेता हूँ, दो ट्राइंगल, एक येलो वाला ABC ऐसे ले लेता हूँ, येलो वाला वही सेम जैसे अभी प्रीवियसली लिया, और एक रेड वाला PQR ले लेता हूँ, PQR, ये दो ट्राइंगल मैंने ले लिया ना। तो थ्योरम क्या कह रही है कि इफ इन टू ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल ABC और PQR, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब वही है जो सेम पोजिशनिंग वाले, अगर वो इक्वल हैं तो देन देयर, फिर अभी ये जो एक्स्ट्रा वाली चीज है वो ये है, ये देखो, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। एक्स्ट्रा चीज क्या है कि अगर दोनों ट्राइंगलों में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जैसे A बराबर है P के, वही जैसे अभी मैंने सिमिलरिटी में बताया, A बराबर है P के, ये B और Q दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है तो B बराबर है Q के, है ना। वैसे तो दो से ही दोनों सिमिलर हो जाएंगे, पर सारे एंगल देख लेते हैं, ये C बराबर है R के, तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये कह रहा है, अब एक्स्ट्रा चीज ये कह रहा है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है, ये लिखा ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये सेम रेशियो में होगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब जैसे अगर मैं ये वाली साइड ले आऊँ AB, तो ये लेफ्ट वाली साइड ली ना मैंने AB, तो इसकी भी ये लेफ्ट वाली साइड PQ लेनी पड़ेगी, तो इनका रेशियो सेम होगा, मतलब AB और ये PQ, और इसकी ये वाली अगर BC लूंगा तो ये वाली QR लूंगा, तो इनका भी रेशियो BC और QR। सिमिलरली राइट वाली साइड AC लूंगा तो इसकी भी ये राइट वाली साइड PR लूंगा, तो इनका भी रेशियो सेम होगा AC/PR। तो ये कह रहा है कि अगर दो, और हैंस द टू ट्राइंगल आर सिमिलर, और ये दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, मतलब ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। बेसिकली जो मैंने अभी ये सिमिलरिटी का आपको बताया था, इसमें से एक चीज और बता दी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ए क्राइटेरिया से सिमिलर है, तो उनकी साइड का रेशियो, ये तो लिखा हुआ इन्होंने कि देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब इनकी साइड का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होता है। देखो सेम है ना, AB बराबर PQ, ये लेफ्ट वाली साइड, AB लेफ्ट वाली साइड इस ट्राइंगल की, और ये लाल वाले ट्राइंगल की लेफ्ट वाली साइड PQ, इनका रेशियो। सिमिलरली नीचे वाली साइड BC, और ये लाल वाले ट्राइंगल में भी नीचे वाली साइड QR, इनका रेशियो। फिर उसके बाद ये राइट वाली साइड येलो वाले ट्राइंगल यानी ABC वाले ट्राइंगल में AC, और ये राइट वाली साइड यानी लाल वाले ट्राइंगल में PR, तो AC/PR का भी रेशियो, ये सब सेम है, रेशियो सेम है, ये बताना चाह रहा है वैसे। तो आप ध्यान रखना, जब भी दो ट्राइंगल सेम होंगे, ए सिमिलरिटी से लिख रहा है ना, टू ट्राइंगल है सिमिलर, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा, ये देखो सेम है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो ये थ्योरम आपकी 6.3 है बस, और इतना सही काम है। तो आपको ए सिमिलरिटी समझ आ गई और ये थ्योरम भी समझ आ गया। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं इसको बेस्ड छोटा सा। अभी क्वेश्चन देखो, अब देखो ये तो वीडियो ए क्राइटेरिया की है, ए सिमिलरिटी की है, तो आपको पता है इसमें ए ही लगेगा, लेकिन जब आपके एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्वेश्चन देख के पता लगाना पड़ेगा कि भाई कौन सी वाली क्राइटेरिया होगी, ठीक है। तो अभी तो हम सिर्फ ए पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, तो ए वाली क्राइटेरिया से हम करेंगे जो भी ये क्वेश्चन सॉल्व है। तो क्वेश्चन कह रहा है, ये एक फिगर है जिसमें PQ और RS पैरेलल है, ये PQ, ये वाली साइड PQ और ये वाली साइड RS, ये दोनों पैरेलल है आपस में, ये बता दिया इसने। और हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ट्राइंगल POQ, यानी ये वाला, ये जो मैं येलो कलर से कर रहा हूँ, ट्राइंगल POQ, देख रहे हैं ट्राइंगल आपको POQ जो मैं येलो कलर से कर रहा हूँ, ये सिमिलर है, सिमिलरिटी का साइन SOR के, SOR जो मैं रेड कलर से कर देता हूँ, SOR। ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूव करने हैं, ये प्रूव करने में सिमिलर, ये येलो वाला POQ और ये रेड वाला SOR, इन दोनों को मेरे को सिमिलर प्रूव करना है, कर देते हैं जी अभी। तो आपको देखो अब अल्टरनेट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इस सब के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। तो अगर आपको नहीं आते तो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, 9th क्लास में एक चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, शर्माने की क्या बात है, वो लाइन्स एंड एंगल्स आप रिवाइज कर लो तो आपको पता चल जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वैसे भी अगर नहीं पता तो जाके ये वाला चैप्टर पढ़ लो ना, 9th का, ये पढ़ा रखा है मैंने प्लेलिस्ट में, पीछे जाके कोई चीज़ रिवाइज करने में कोई शर्म थोड़ी ना, ठीक है। तो यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है भाई अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल मुझे प्रूव करने और मुझे बता दिया कि PQ और RS पैरेलल है, तो ये दोनों साइड लाइनें जब पैरेलल है तो आपको मैं बताऊँ, देखो आसान तरीका भी बताता हूँ कि ये जो जहाँ पर ये Z बन रहा होता है ना, देखो मैं ब्लू कलर से करके दिखाता हूँ, ब्लू नहीं आपको, हाँ ब्लू से करके दिखाता हूँ, देखो ये Z बन रहा है आपको,
ये देखो इसे जेड सा बन रहा है, मैं जो ब्लू कलर का जेड बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, आसान तरीका पहचानने का अल्टरनेट एंगल। दो पैरेलल लाइन है, ये पी क्यू आर एस ये बता रखा है, और उसके बीच में जैसे जेड सा बन रहा है, दिख रहा है ब्लू कलर का जेड सा। तो ये जेड में ये वाला एंगल देख रहे हो आप, जेड जब ये जेड सा बन रहा है तो ये पी जेड का ये कोना और ये एस, ये दोनों ट्रायंगल जो जेड पे बन रहे होते हैं ना, ये इक्वल होते हैं और इन्हीं को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो मैं बोलूँगा एंगल पी बराबर है एंगल एस के। अब देख लो ये जो पी है वो येलो वाले ये नीचे वाले ट्रायंगल में, और एस ये बड़े वाले रेड वाले ट्रायंगल में, तो पी और एस दोनों इक्वल हो गए। सिमिलरली अब अगर ये उल्टा जेड देखो, ये भी जो ब्लू जेड था उसको मैं हटाता हूँ, सेकंड, आपको पता चल गया ना पी और एस, पी और एस ये दोनों एंगल इक्वल हैं अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल को बताने का मैंने आपको आसान तरीका बता दिया कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अल्टरनेट एंगल ऐसे जेड सी शेप में दिख रहे होते हैं ना, उनका होता है। देखो जैसे ये पी और ये एस, ये दोनों एंगल इक्वल है। सिमिलरली अगर हम ये वाला ऐसे वाला जेड देखेंगे, ऐसे वाला जेड देखें, तो फिर एक और ये एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो, आप ध्यान से देखो, आर और क्यू ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो आर और क्यू भी इक्वल है। या फिर अभी पी वाली साइड की तरफ मैंने लेफ्ट में लिखा है ना, नीचे वाला येलो वाला ट्रायंगल का, येलो वाले ट्रायंगल में ना क्यू, तो क्यू पहले लिख लेते हैं, क्यू बराबर है एस के, ये भी अल्टरनेट एंगल ही है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा अल्टरनेट एंगल क्या होता है, तो फिर मैं बता रहा हूँ 9th क्लास में लाइन्स एंड एंगल्स जो चैप्टर है उसमें सारे कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वो देख लो एक बार जाकर। ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो आप, है ना। तो ये दो ट्रायंगल, ये जो येलो वाला ट्रायंगल और ये ऊपर रेड वाला ट्रायंगल, इनमें दो एंगल इक्वल हो गए। अब ध्यान से देखो, दो एंगल इक्वल हो गए, तो मैं आपको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि दो एंगल इक्वल होते ही आप बोल सकते हो कि ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दो एंगल इक्वल होते ही आप बोल सकते हो। तीसरा आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तीसरा भी हो रहा है, वो भी बता देता हूँ। ये जो एंगल होते हैं, दो पैरेलल लाइन पी क्यू और आर एस बताई रखी है, तो उसके बीच में जो ऐसे क्रॉस में जो एंगल है ना, ये इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब एंगल ओ, ये पी ओ क्यू, ये रहा पी ओ क्यू, येलो वाले ट्रायंगल में एंगल पी ओ क्यू और रेड वाले ट्रायंगल में एंगल आर ओ एस, ये भी इक्वल है। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में वी ओ ए लिख दिया। तो तीनों एंगल ए से, ये दोनों, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। मतलब इस येलो और रेड वाले ट्रायंगल में, येलो और रेड वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। येलो वाला ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर होगा रेड वाला ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल एस ओ आर के। बस हेंस प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था हमें, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये तो क्वेश्चन था, तो ये कर दिया मैंने ए क्राइटेरिया से। तो ये अल्टरनेट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्राइटेरिया देखेंगे, उस क्राइटेरिया का नाम होगा एस एस एस। तो आप नाम से गेस कर पा रहे हो कि साइड, उसमें साइड की कुछ बात हो रही होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।